पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में असल भारतीय अजाइम से पर्दा उठ गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान। तमाम फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास में फैसले। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद। तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। अपने शहरियों को भी पाकिस्तान से 1 मई तक वापस आने की हिदायत। पाकिस्तानियों के सार्क के तहत वीज़े भी बंद। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में सिफारती अमले की तादाद में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फ़ौजी मुशीरों को वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद फ़ौजी मुशीरों को भी 1 हफ्ते में वापस जाने की मोहलत। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा, कश्मीर में सियाहों पर अस्करियत पसंदों के हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि इजलास में भारतीय इक़दाम का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। दहशत गर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने दहशत गर्दी के वाक़े पर कोई शवाहिद नहीं दिए। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत सिंतास माहिदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, दीगर भी शामिल हैं। भारतीय जारहियत का 100% जवाब देने की पोजीशन में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के पेश नज़र वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपी भारत की आबी जारियत सामने आ गई। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। भारत ने बगैर सबूत और तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हुए इंतहाई इकदाम उठाया। ज़राए का कहना है, भारत सिंतास मुआहिदे को कानूनी तौर पर यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ये मजमूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। शेख नंबर 12(4) के तहत ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के इत्तफाक के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता। मुआहिदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल। तज्ज़ियाकारों ने सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा भारतीय फैसला मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि मुआहिदा ख़त्म या मुअत्तल करने का भारत को इख्तियार ही नहीं है। भारत ऐसी हरकतें करके माजी में भी फ़ायदा उठाता रहा है। साबिक़ सफ़ीर नजमुस साक़िब बोले, भारतीय इक़दाम कोई हैरत की बात नहीं। कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद भी भारत ने पानी के मुआहिदे में तब्दीली का कहा था। ज़फ़र हिलाली ने कहा कि मुआहिदा मुअत्तल करने से भारत को मकासद के हुसूल के लिए वक्त मिलेगा। भारत पहले भी अपने फ़ायदे के लिए ऐसी हरकतें कर चुका। साबिक़ सफ़ीर मसूद खालिद ने मुआहिदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग छेड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। साबिक़ सफ़ीर ज़मीर अकरम ने कहा कि भारत पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तज्ज़ियाकारों का कहना था कि दहशत गर्दी भारतीय फ़ौज की नाअहली है, पाकिस्तान का कसूर नहीं। दाखिली कमजोरियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना दुरुस्त नहीं। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहलगाम में 27 सियाहों की हलाकत। सियाहती मकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सियाहों को हलाक किया। भारतीय मीडिया और सियासतदानों का वही पुराना वतीरा। हमले की आड़ में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार। सबूत फिर सिफर। अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने का खेल भी जारी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बीजेपी लीडर JP नड्डा और अमित शाह ने भी ट्वीट्स कर डाले। भारतीय मीडिया भी झूठे बयानिए पर मुत्तहिद। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी लीक कर दी गई। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया की आदत। हकीकत में पूरी साजिश पहले से रची जाती है। माजी में भी मकबूजा कश्मीर में भारत में किए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब हुए। मोदी ने अंदरूनी हालात से नजरें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा रचाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने अनकरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी वफ़द को रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मनसूबे शुरू करने पर इत्तफाक।
दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा तवानाई, कानूनी मादनियात, IT के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्क सदर अर्दवान ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हामी हैं, दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। दोनों मालिक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी FPR में नाफिज 360 डिग्री मॉडल के फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया करेगी। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना कम कर दिया। शरह 3% से कम करके 2.6% कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी इदारे के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया गया, जो 4% कमी से 2.6% तक रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% तक हो सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई 5.1% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई बढ़कर 7.7% तक जा सकती है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे के तखमीने में भी कमी, GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में मसरूफियात। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF का स्प्रिंग इजलास। वज़ीर ख़जाना की इजलास की साइडलाइंस पर माहौलियाती इक़दाम के लिए कायम 13वीं वज़ारती इजलास में शिरकत। इजलास में महदूद माली वसाइल और बदलते सियासी हालात के तनाजुर में माहौलियाती तब्दीली से निपटने और इक़्तिसादी तरक्की के हसूल पर गौर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के तैयार करदा क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का माहौलियाती इक़दाम की मुआशी और मालियाती पॉलिसियों में शमूलियत पर जोर। वज़ीर ख़जाना के आलमी बैंक के नायब सदर मिस्टर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान के साथ बैठक। सऊदी फ़ंड से N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी 0 करार दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। कारोबारी तबका परेशान। KP और बलूचिस्तान में बेअमनी की सूरत हाल नाकाबिल बयान है। कहीं पर भी हुकूमती रिट नहीं। सरबराह JUI ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, मगर राब्ते कायम हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान बिल की हिमायत करने वाले MPs को नोटिस जारी कर दिए। सरबराह JUI के गाजा में जारी बर्बरियत की भी मजम्मत। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर, कराची और कोयटा में मिलियन मार्च का ऐलान। कहा 27 अप्रैल को लाहौर वाले फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। बानी PTI के अलीमा खान से ना मिलने की बात झूठ है। जानबूझकर बानी PTI के खानदान में इख्तलाफ की खबरें फैलाई जाती हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू। कहा 20 मार्च के बाद मनसूबाबंदी से हमें बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। साजिश का मकसद बानी PTI को तनहा करना है। बानी की वाज़ेह हिदायत पर अदालत जा रहे हैं। पार्टी में इंतशार की खबरें भी मुस्तरद कर दी। PTI खुद अपने जाल में फंस चुकी। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार और ओहदेदार आपस में गुत्थम गुत्था हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट रखने वाली संजीदा सियासी जमात है। आबी वसाइल के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद मुतासिर नहीं होगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। इरफान सिद्दीकी ने पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश करार दिया। बोले भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता रहता है। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर पहलगाम का ड्रामा रचाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। फ्लोर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसर्च सिस्टम के नफाज की तजवीज़ मंजूर। पंजाब हुकूमत का तारीख में पहली बार गन शूटिंग क्लब की इजाज़त देने का फैसला। असलहा लाइसेंसिंग में इख्तियारात की तब्दीली। सख्त सज़ाओं और जुर्मानों में भी इजाफा। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में बड़ी तरमीम की जाएंगी।
क्लब के लिए लाइसेंस लाजमी होगा। बगैर लाइसेंस असलहे पर 5 से 7 साल कैद और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत में पहली बार मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन शोबा कायम करने का भी फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। अमरीकी सदर ट्रंप का यू टर्न, चीन के साथ मुआहदे का कह दिया। बोले चीन के साथ बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं, चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। मुआहदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं रहेगा मगर 0 भी नहीं होगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया, चीन से तजारती ताल्लुकात महदूद करने से इनकार। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि चीन की कीमत पर अमरीका से कोई भी तजारती मुआहदा नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यूक्रेनी हम मनसब पर अमन अमल को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की का क्रीमिया के हवाले से मौक़िफ़ मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह है। रूस बहुत पहले क्रीमिया पर कब्जा कर चुका और अब ये मौजूए बहस ही नहीं है। यूक्रेन जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। इससे कबल ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर रूसी कब्जा मानने से इनकार किया था। अमरीकी नायब सदर कहते हैं यूक्रेन और रूस तजावीज़ पर राज़ी नहीं हुए तो सालसी छोड़ देंगे। कनाडा में इंतखाबात के लिए क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का रिकॉर्ड कायम। 73 लाख शहरियों ने वोट कास्ट कर लिया। कैनेडियन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि क़ब्ल अज़ वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन जुम्मे से पीर तक खुले रहे। कनाडा में 28 अप्रैल को इंतखाबात का मैदान सजेगा। सियासी रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई।